पिछले वीडियो में हमने प्रजातंत्र का अध्ययन किया कि प्रजातंत्रीय व्यवस्था किस प्रकार की होती है और उससे संबंधित समस्त पक्षों को देखा। आज के इस वीडियो के अंतर्गत हम डिक्टेटरशिप या अधिनायक तंत्रीय व्यवस्था के बारे में अध्ययन करेंगे। पार्ट फर्स्ट में सर्वप्रथम हम अधिनायक तंत्रीय व्यवस्थाएं कैसी होती हैं या अधिनायकवाद कैसा होता है और वर्तमान में किस प्रकार की व्यवस्थाएं विद्यमान हैं उसको संक्षेप में जानने का प्रयास करेंगे। और अधिनायक तंत्र या अधिनायकवादी व्यवस्थाओं के पार्ट 2 के अंतर्गत हम इसकी विशेषताएं और गुण दोषों को देखेंगे। अधिनायकवाद उस शासन व्यवस्था को कहते हैं जिसमें राज सत्ता केवल एक व्यक्ति के हाथ में निहित होती है और उसके आदेश ही कानून होते हैं और उसकी समस्त आज्ञाओं का पालन करना नागरिकों का अनिवार्य कर्तव्य होता है। और यह तानाशाही एक व्यक्ति या एक समूह या एक दल या सेना के अंतर्गत भी निहित हो सकती है। अधिनायक तंत्र किसी न किसी रूप में हमेशा बना रहा है, परंतु प्राचीन समय में इसका जो स्वरूप और अर्थ था वो आज वर्तमान समय के अर्थ और स्वरूप से पूर्णतः भिन्न था। आधुनिक युग को लोकतंत्र का युग कहा जाता है, तथापि आज भी दुनिया के अनेक राज्य लोकतंत्रीय शासन व्यवस्था के प्रतिकूल तानाशाही व्यवस्था में जकड़े हुए दिखाई देते हैं या उसके अंतर वहाँ पर तानाशाही व्यवस्थाएं स्थापित हैं। और एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका में आज भी तानाशाही व्यवस्थाओं के प्रभुत्व एवं शक्ति को देखा जा सकता है। अगर हम वर्तमान समय में मोटे रूप में तानाशाही व्यवस्थाओं वाले देशों को देखें तो हम देखते हैं कि किस प्रकार उत्तरी कोरिया में, चीन में, सीरिया में, अल्जीरिया, जिम्बाब्वे और सूडान और बहुत सारे पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान में इस प्रकार की अधिनायक तंत्रीय व्यवस्थाएं स्थापित हैं और रही हैं। और अभी भी यहाँ पर किस प्रकार से तानाशाही व्यवस्थाएं अपने चरम स्वरूप में स्थापित हैं। मोटे मोटे हमने कुछ देशों को देखा है, अन्यथा और बहुत सारे ऐसे देश हैं जहाँ पर इस तरह की अधिनायक तंत्रीय व्यवस्थाएं विद्यमान हैं। और जब हम विभिन्न सैद्धांतिक पहलुओं को देखते हैं तो हम देखते हैं, अध्ययन करते हैं कि विचारधारा के अंत से संबंधित बात है, इनको देखते हैं, इतिहास के अंत से संबंधित बातों को पढ़ते हैं, लेकिन जो कहीं ना कहीं उदारवादी पूंजीवादी लोकतंत्रीय व्यवस्था की वर्णनीयता को सिद्ध करने का प्रयास करते हैं। लेकिन ये सब ऐसा वास्तविकता में विश्व में ऐसा नहीं है। आज भी वो व्यवस्थाएं जो कहीं ना कहीं अधिनायकवादी हैं या निरंकुश तंत्रीय व्यवस्थाएं हैं, उनको हम विश्व के अनेक भागों में विद्यमान पाते हैं या वो कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में जन्म ले रही हैं। तो इस प्रकार के जो विचार हैं कि इसके माध्यम से ये बताने का प्रयास किया गया है कि अब विचारधाराओं में या विभिन्न प्रकार की सभ्यताओं का संघर्ष था वो समाप्त हो चुका है, इतिहास में जो व्यवस्थाएं थी अब नहीं रही हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। अधिनायक तंत्रीय व्यवस्थाएं पहले भी थीं और आज भी उसी रूप में कहीं न कहीं कई देशों में तो बहुत ही उग्र रूप में विद्यमान हैं। और ये व्यवस्थाएं प्रचलित हैं कि पूरी तरह से प्रजातंत्रीय उदारवादी पूंजीवादी व्यवस्थाएं स्थापित हो गई हैं, ऐसा नहीं है। और विश्व के हर कोने में कहीं न कहीं इस प्रकार की व्यवस्थाएं विद्यमान हैं। और अगर हम अभी का इसी समय का उदाहरण देखें, हम देखते हैं कि म्यांमार में किस प्रकार से संविधान को समाप्त कर लोकतांत्रिक रूप से बहुमत प्राप्त सरकार को हटाया गया। वहाँ के फौजी तानाशाहों ने अपने आप को स्थापित किया और राष्ट्रपति के पद पर भी अपने ही एक जनरल को पदस्थापित कर दिया। एक ऐसा देश
जहां यूएन और समस्त बड़े देशों के पर्यवेक्षण में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव हुए और उसके बाद वहाँ लोकतांत्रिक व्यवस्था स्थापित थी, उसमें भी पूरी तरह से सैन्य शासन का नियंत्रण था और संविधान द्वारा ही 25% कुल लोकतांत्रिक सीटों का सेना के लिए आरक्षित था। इन सब व्यवस्थाओं के हस्तक्षेप के बावजूद भी उस व्यवस्था को पूरी तरह से किस तरह से समाप्त किया गया और वहाँ के चुनाव के नतीजों को ठुकराते हुए वहाँ पर तख्ता पलट और आंग सान सू की समेत सभी नेताओं को जेल में डाल दिया गया। संयुक्त राष्ट्र संघ, अमेरिका, भारत और अन्य देशों ने लोकतंत्र की बहाली के लिए वहाँ पर अपनी सिफारिश की, अपनी गुहार लगाई है और यूएन के अंतर्गत म्यांमार के लोगों के द्वारा बार बार अपील की जा रही है कि म्यांमार के अंतर्गत इस व्यवस्था में यूएन हस्तक्षेप करे और वहाँ पर व्यवस्था को सुधारे। लेकिन दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि दूसरे अन्य जो इसी प्रकार के देश हैं, 3 जैसे स्थायी सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य ने अपने इसके खिलाफ जो निंदा प्रस्ताव आया उसमें वीटो का प्रयोग किया और ये बताया कि ये म्यांमार का अपना आंतरिक मामला है, उसका खुद के संविधान की व्यवस्थाएं हैं, तो उसको वैसे ही कार्य करने दिया जाना चाहिए। तो हम इस घटना के माध्यम से भी हम अधिनायक तंत्र को समझ सकते हैं, देख सकते हैं कि किस प्रकार विश्व में फौजी तानाशाही सैनिकों के द्वारा, सेना के जनरलों के द्वारा तख्ता पलट किया जाता है। और यहाँ तक कि म्यांमार में जिस प्रजातंत्र की लड़ाई को आंग सान सू की ने पूरा जीवन जिसके लिए समर्पित कर दिया गया, उसको केवल इस आधार पर राष्ट्रपति पद से वंचित किया गया कि उन्होंने किसी विदेशी से विवाह किया और वो इस प्रकार से एक विदेशी हैं और म्यांमार या बर्मा के किसी भी ऐसे सर्वोच्च संवैधानिक पद को धारण नहीं कर सकती हैं। तो इस प्रकार अधिनायकवादी शासन न केवल स्वेच्छाचारी होता है, अपितु पूरी तरह से अत्याचारी और शोषणकारी भी कहीं ना कहीं उसका ये रूप भी हमेशा होता ही है। तो म्यांमार की जो घटना है वो हाल ही की, अभी की, इसी समय की घटना है जो पूरी तरह से इस बात को इंगित करती है कि किस प्रकार अधिनायकवादी व्यवस्थाएं, प्रजातंत्रीय अगर व्यवस्थाओं के लिए वहाँ पर प्रयास चल रहे हैं तो उसको कुचलने में, उसको समाप्त करके अपने आप को स्थापित करने में लगी हुई हैं। अधिनायकवाद को हम विभिन्न प्रकार के नामों से जान सकते हैं या देख सकते हैं। विभिन्न प्रकार के शब्द इसके लिए प्रयोग किए जाते हैं जो कहीं ना कहीं पूरी तरह से अधिनायकवादी प्रवृत्ति को इंगित करते हैं, जैसे डेस्पोटिज्म, अथॉरिटेरियनिज्म, एब्सोल्यूटिज्म, टोटलिटेरियनिज्म, टिरैनी, मोनार्की। ये सब राजतंत्र हैं, सर्वाधिकारवाद है और अधिनायकवाद है, इनको या पूर्ण सत्तावाद है। ये सारी व्यवस्थाएं कहीं ना कहीं अधिनायकवादी प्रवृत्ति को इंगित करती हैं या उसको ही दर्शाती हैं। और इस व्यवस्था के अंतर्गत जो मुख्य चीज़ें होती हैं उसमें प्राय सैनिक तानाशाही हो सकती है या किसी व्यक्ति विशेष की तानाशाही हो सकती है। प्रचार को अपना सबसे बड़ा माध्यम या उपकरण मानते हैं। राज्य संचालित आतंकवाद या हिंसा की गतिविधियां इसके अंतर्गत प्राय रहती हैं। राज्य नियंत्रित प्रेस और मीडिया होता है। इन सब चीज़ों का वर्चस्व इन अधिनायकवादी व्यवस्थाओं में रहता है। वस्तुतः अधिनायक तंत्र एक तरह से हम कह सकते हैं कि ऐसा स्वेच्छाचारी शासन, अधिनायक तंत्र में एक ऐसे स्वेच्छाचारी शासन का बोध होता है जो स्वेच्छाचारी होने के साथ साथ अत्याचारी भी होता है। अधिनायक तंत्र को अगर हम संक्षेप में उसके प्रकार को अगर देखना चाहें तो 2 प्रकार रहे हैं: प्राचीन समय का अधिनायकवादी व्यवस्था और अर्वाचीन या वर्तमान समय की या समकालीन जो अधिनायकवादी व्यवस्थाएं रही हैं उसमें। प्राचीन समय में प्राय ये देखा गया है कि यद्यपि उस समय भी राजतंत्रीय व्यवस्थाएं होती थी, वो पूरी तरह से निरंकुश ही होती थी, लेकिन हम उसको सभी राजतंत्रीय व्यवस्थाओं को अधिनायकवादी व्यवस्थाएं अधिनायक तंत्र के अंतर्गत नहीं रख सकते। वो राजतंत्र पूरी तरह से जनता के प्रति समर्पित भी होते थे और उनके द्वारा किए जाने वाले कार्य कहीं न कहीं जन कल्याण से प्रेरित होते थे, तो उनकी निरंकुशता कहीं न कहीं जन कल्याण से प्रेरित होती थी।
और कुछ राजतंत्रीय व्यवस्थाओं में अधिनायकवादी प्रवृत्तियाँ होती भी थी और हो सकती थी, लेकिन फिर भी एक जो सामान्य स्वरूप था उस समय इस प्रकार की जो अधिनायक तंत्रीय व्यवस्थाओं में जो परिवर्तन होता था, जो भी राजतंत्रीय व्यवस्था या शासन का जो स्वरूप उस समय विद्यमान था उसका मुख्यतः एक उद्देश्य होता था, और वो किसी संकट विशेष से निपटने के लिए, उस संकट का मुकाबला करने के लिए, देश की सुरक्षा के लिए या लोक कल्याण के लक्ष्य को शीघ्रता से प्राप्त करने के लिए इस प्रकार की प्रवृत्ति को या इस प्रकार की व्यवस्था को अपनाया जाता था। दूसरा, जो अर्वाचीन अधिनायक तंत्र के अंतर्गत हम मुख्यतः जो प्रवृत्ति देखते हैं वो प्राय आकस्मिक राज्य क्रांति से शक्ति प्राप्त करने की रही है। वो चाहे फौजी तानाशाहों के द्वारा, व्यक्ति विशेष के द्वारा, अपनी करिश्मा के द्वारा, दलीय व्यवस्था के द्वारा वो अपने आप को स्थापित कर लेते हैं और वो स्वयं को राज्य का मूर्त रूप समझते हैं कि वो स्वयं ही राज्य हैं, और यह शक्ति एक दल, फौज आदि के अंतर्गत निहित हो सकती है। तो इस प्रकार हमने अधिनायकवाद के अर्थ को समझने का प्रयास किया है कि अधिनायकवादी व्यवस्थाएं किस प्रकार की होती हैं और हाल ही में किस तरह से म्यांमार में अधिनायकवादी प्रवृत्ति के चलते तख्ता पलट हुआ है, और मोटे मोटे कौन से ऐसे देश हैं जहां पर अधिनायकवादी व्यवस्थाएं विद्यमान हैं। तो इस प्रकार आज के इस डिक्टेटरशिप पार्ट 1 के अंतर्गत हमने संक्षेप में अधिनायकवादी व्यवस्था की इस प्रवृत्ति का अध्ययन किया। पार्ट 2 के अंतर्गत हम इसकी विशेषताएं और गुण दोषों का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।